गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एरियाज में हम लोग कल पढ़े हुए थे, एरिया में आई थिंक कल हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर, हम लोग आई थिंक 56 नंबर क्वेश्चन पढ़े हुए थे। तो 57 से हम लोग शुरू करेंगे। 57 से 57 शुरू करेंगे। ध्यान से, ये टारगेट है मेरा RS वर्ग का पूरा एरिया पहले खत्म हो, इसके बाद में हम लोग फिर से एरिया का लेवल 2 पढ़ेंगे। तो 57, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पहले वृत्त की त्रिज्या R थी, अब उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी R+1 हो गया, जिससे क्षेत्रफल उसका 22 वर्ग मीटर बढ़ गया। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताइए कि वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी थी। तो ध्यान देंगे, पहले इसका क्षेत्र, ये इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका पाई R स्क्वायर, पाई R+1 का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर इक्वल टू 22 ना। तो पाई जी हम लोग कॉमन ले लेंगे, R+1 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस R स्क्वायर बराबर 22। और पाई को हम लोग 22 बड़ा 7 बोलते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2R+1 बराबर 7, तो 2R इक्वल टू 6, तो R कितना हो जाएगा 3, यानी पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी 3, और अब कितना हो गई 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो परिधि कितना होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर उसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, एक R से R कैंसिल, यानी R का मान कितना है 14 है। जब R का मान 14 है तो वृत्त का परिधि हमको निकालना है, यानी वृत्त की परिधि C बराबर 2 पाई R, इसका मतलब 2 गुने 22/7 गुने 8 14, 7 दूनी के 14, दूनी के 4, 4 दूनी का 88 हो जाएगा। ध्यान देंगे, इस बात को हम लोग को समझना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। 59 नंबर कह रहा है एक वृत्त के परिधि उसके त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि 2 पाई R और उसके त्रिज्या का अंतर R है। एक वृत्त की परिधि और उसके त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दे, R हम लोग कॉमन ले लेंगे 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब 2 गुने 22/7 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 37 हो जाएगा। तो R 44 माइनस 7/7 बराबर 37 हो जाएगा। R बराबर गुने 37/7 हो जाएगा, बराबर 37। इसलिए R का मान कितना हो जाएगा 7। और जब भी रेडियस 7 आता है तो उसका एरिया 154 रहता है। पाई R स्क्वायर यानी 22/7 गुने 7 गुने 7 यानी 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। 154 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, आप RS अग्रवाल की किताब को सामने रख के रखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। RS अग्रवाल किताब का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। बोला कि वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने से क्षेत्रफल कितना कम आ जाएगी। त्रिज्या में 30% की कमी हो गया। ध्यान देंगे तो क्षेत्रफल बता, त्रिज्या हो, व्यास हो या परिधि हो, रेडियस, डायमीटर या सरकमफ्रेंस, एरिया हमेशा याद रखिए प्लस माइनस
2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100 होता है, याद रखिएगा वृत्त के केस में। तो कमी हो रहा है तो माइनस 2 गुने 30 प्लस माइनस 30 गुने माइनस 30 बटा में 100 यानी माइनस 60 और 3 के 9 प्लस 9 यानी माइनस 51। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है उसको 51% की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है 51% की क्या हो रहा है, उसको कमी हो रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 62 तक सेम चीज है, इस बात को समझ लिया जाए। त्रिज्या का हो, व्यास का हो, परिधि का हो, तीनों में से कोई भी बात दिया और क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो प्लस माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100 की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, यानी प्लस माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100 यानी 40% बढ़ गया तो प्लस 2 गुने 40 प्लस 40 गुने 40 बटा में 100 यानी कि 96% बढ़ जाएगा, 96% बढ़ जाएगा। तो ये वृत्त के केस में जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो हम चीजों को कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला है कि वृत्त के त्रिज्या में 40% की वृद्धि हो जाने से क्षेत्रफल पर क्या असर आएगा, तो प्लस माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100 और प्लस का मतलब होता है कि बढ़ रहा है, यदि कमी का आता तो माइनस का प्रयोग हम करते हैं, इस बात को समझना होगा। सवाल नंबर 62, सवाल नंबर 62 नंबर सवाल कह रहा है यदि किसी वृत्त के परिधि में 50% की वृद्धि कर दो क्षेत्रफल, सेम चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, त्रिज्या हो, व्यास हो, परिधि यदि किसी में भी छेड़खानी करे तो जो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100 करेंगे, 100 करेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पर बोला है कि क्या बोला है कि वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि, सॉरी वृत्त के परिधि में 50% की वृद्धि हो गया तो 2 गुने 50 प्लस 50 गुने 50 बटा में 100 यानी 125% की वृद्धि हो जाएगी, 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सवाल नंबर 63, सवाल नंबर 63, सवाल नंबर 63 क्लियर। 63 देखो करा सवाल नंबर 63 ध्यान देंगे। करा कि दो वृत्तों के व्यास का अंतर 35 मीटर है, व्यास का योग से दो वृत्त के व्यास का योग 35 मीटर है, उसकी परिधि का अंतर इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। व्यास का मतलब 2 गुना त्रिज्या, 2r1 प्लस 2r2, व्यास का जो 35 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉमन ले लेंगे तो r1 प्लस r2 बराबर 35, r1 प्लस r2 बराबर क्या हो जाएगा, 35 बटा में 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और उनके त्रिज्याओं का, उनके परिधि का अंतर 22 है, तो परिधि का मतलब होता है 2 पाई r1 माइनस r2 बराबर दिया है कितना, 22 मीटर दिया हुआ, 22 मीटर, तो 22 दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए 2 गुने 22 बटा 7 इंटू r1 माइनस r2 बराबर 22 दे दिया, तो 22 से 22 कैंसिल, r1 माइनस r2 बराबर 7 बटा 2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमको ये समझ में आ रहा है कि जो छोटी वृत्त की त्रिज्या होगी वो r2 होगी, जो बड़ी वृत्त की त्रिज्या होगी r1 होगी। तो हमसे सवाल पूछा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, पहले हम r2 निकालेंगे तो r1 को कैंसिल कीजिए, माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, तो r2 2r2 हो जाएगा 28 बटा में 2 यानी 14 और r का मान 7। जब भी r का मान 7 तो एरिया हम क्या बताए हैं, पाई r स्क्वायर, इसका मतलब 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर हो जाएगा।
154 वर्ग मीटर हो जाएगा। इस बात को समझना है, 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 क्लियर। 64 सवाल नंबर 64 नंबर सवाल के अगर ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि यदि किसी एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, उसे 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। जब दूरी की बात करता है तो याद रखिए दूरी इक्वल टू होता है 2πr इंटू एन होता है। 2πr इंटू क्या होता है, एन होता है। ध्यान देंगे, एक सवाल नंबर 64 क्या बोल रहा है, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है और 5 चक्रों की दूरी निकालना है। तो आप बताओ 2πr इंटू एन, तो पाई आर 5, ध्यान देंगे 2π, ध्यान देंगे 2πr को 2r को हम d बोल सकते हैं, तो n बाई डी हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि 2r को हम क्या बोल सकते हैं, बाई व्यास बोल सकते हैं ना। जैसे आप समझ छोटा हो, 2 गुने पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना आपका 1.6 दिया, 2 से भाग देंगे त्रिज्या निकल जाएगा। और उसके बाद क्या एन का मतलब चक्कर लगाना है, चक्कर कितना लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। 2πr इंटू एन कर दिए, आर इसको 2 से डिवाइड इसलिए क्या दिए कि उसका व्यास 1.26 दिया हुआ है, ठीक है ना, व्यास दिया हुआ है। दशमलव भी हम हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया ना, 7 कम 7 5 निकला, 7 56 18 18 5 90 9 समझिए, 9 2 18 18 198 और क्या 198 क्या हो जाएगा 198, हाँ आपका दूरी निकालना ना 198 और 1 0 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ठीक है ना, हाँ 22 5 110 हो गया, 1980 क्या हो जाएगा, मीटर में दिया है, किस में दिया हुआ है, मीटर हो जाएगा 1900, हाँ मीटर हो जाएगा, 2πr इंटू एन हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी डिस्टेंस पहिया के रूप में दिया हुआ हो तो 2πr इंटू हम लोग एन करते हैं, 2πr इंटू एन करते हैं, क्लियर। सवाल नंबर 65, सवाल नंबर 65 का ध्यान से देखेंगे, क्या कर रहा 65, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी कितना चक्कर लगाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr इंटू एन होता है, चक्कर लगाना है। इस बार दूरी दिया हुआ है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर को हम 11,000 मीटर बोल सकते हैं। मीटर में मैंने चेंज कर दिया, 2 गुने 22/7 कर दिया, और आर आपका दिया हुआ है 0.25 दे दिया, और एन हमको पता नहीं है, दशमलव उड़ेगा तो 100 आएगा, क्लियर ना। तो चलिए 11 दूनी का 22 हो गया ना, 25 चौके 100 और दूनी के 4 7000, कितना चक्कर लगाएगा ये 7000 चक्कर लगाएगा। एन का मान कितना हो गया 7000 चक्कर लगाएगा, एन बराबर 7000 चक्कर लगाएगा, क्लियर। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सवाल नंबर 66, सवाल नंबर 66 क्या कर रहे ध्यान से देखेंगे, एक पहिए के अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो d बराबर होता है 2πr इंटू एन हो जाता है, और कितना दूरी तय करना उसको 44 किलोमीटर, तो 44,000 मीटर हो गया दूरी, और 44,000 नहीं 44 किलोमीटर ना, सेंटीमीटर बदलना है, 44,000 इसको और 100 कर देते हैं, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर बदल दिए। और आप ले लो 2 गुने 22/7, पूरा त्रिज्या आपका दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना चक्कर लगाया ना। तो 22 दूनी 44, ये पूरा खत्म, एक यहाँ पर हो गया, 7 दूनी के 14, 50 दूनी के 10, ये 50 5 हो गया,
5 पर 2 और 2 4 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, यानी चक्रों की संख्या 50,000 हो जाएगी। चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 67 नंबर क्वेश्चन में सेम यही बात बोला है। मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी इस क्लास को करें तो आप अपने सामने RS अग्रवाल का किताब का क्वेश्चन रख लें, ताकि आप चीजों को समझ पाए क्वेश्चन बोल क्या रहा है और करना क्या है, इस बात को समझना होगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 67 में देख लीजिए क्या कह रहा है। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाते पहिया का त्रिज्या ज्ञात करें। दूरी बराबर 2πr इंटू n हो जाएगा। ठीक है ना। 88 किलोमीटर दूरी, तो 88 हो गया, किलोमीटर है और वो किसमें दिया है, मीटर में ऑप्शन दिया था। 88,000 कर देते हैं, 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या हमको पता करना है, और चक्कर दिया है 1000 चक्कर लगा रहा है, 1000 चक्कर लगा रहा है। 3 जीरो से सीधे खत्म हो गया ना। 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया 2 बार में, और 7 दूनी का 14, तो आर का मान इसमें 14 सेंटीमीटर हो गया। 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर हो गया, सॉरी 14 मीटर हो गया, क्योंकि हमने 88,000 न किया है, 14 मीटर हो जाएगा। अगला जो सवाल है बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल नंबर 68, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ध्यान से उसको देखेंगे, चीजों को तभी समझ में आएगा। सवाल नंबर 68, सवाल नंबर 68, सवाल नंबर 68, सवाल नंबर 68 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया। ठीक है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया, ठीक ना। और कह रहा है कि इसी इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बोल रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया और एक अर्धवृत्त के अंतर्गत, अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है कि एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचा गया और एक अर्धवृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचा गया। दोनों केस में वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या है, समान है ना। दोनों केस में वृत्त की त्रिज्या r है, ये भी r हो जाएगा, और यहां त्रिज्या r है तो ये भी r हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, r है, और ठीक है, तो पूरा, हाँ ठीक है, तो कह रहा है ये पूरा, हाँ, तो आपसे सवाल पूछा है कि बताइए दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे कि एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचा गया और एक अर्धवृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचा गया। दोनों केस में त्रिज्याएं समान है, तो दोनों वर्ग में क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। इसके वर्ग के भुजा को हम a मान लेते हैं और इसके वर्ग के भुजा को हम b मान लेते हैं, समझिएगा। तो ये पूरा इतना पूरा b है, यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन b/2 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो जनरली भुजा स्क्वायर होता है, तो निकाल लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में पूरा कंप्लीट 2r हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, सो a स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। पहला चीज निकल गया। दूसरा चीज इसमें हम आएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, b/2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5b स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4/5 r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दोनों केस में क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे। a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, b स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, तो इसका हो गया 2r स्क्वायर और उसका हो जाएगा 4r स्क्वायर बाई 5, तो 5 को हम ऊपर खींच देंगे, खत्म, 2 दूनी का 4, यानी कह सकते हैं कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा 5:2 होगा। बड़ा ही सुंदर सवाल है। ध्यान देंगे फिर से कि एक वृत्त है और एक अर्धवृत्त है। दोनों केस में
जो त्रिज्याएं हैं आपस में समान हैं और उसके अंतर्गत वर्ग का निर्माण किया गया है, तो दोनों ही स्थिति में वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो मैंने इसके वर्ग के भुजा को a माना और इसके वर्ग को भुजा को b माना। तो हमने बोला कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और कंप्लीट इसका स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 2r का स्क्वायर, 2r स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया। जब इसकी बात करते हैं तो b/2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और r स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर निकाल दिया। a स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल रेशियो 5:2 हुआ, जो कि बड़ा ही कमाल का है, बड़ा ही कमाल का है। ठीक ना, इस बात को आपको समझना होगा, बड़ा ही कमाल का है। आगे हम बढ़ेंगे 69, क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर सवाल कह रहा हूं। 69 नंबर उनहत्तर 15 रुपया प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट पर बाग लगाने का खर्च 3300 रुपया है और इस प्लॉट के फर्श को 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना। ये सारा खेल पैसा किस में दिया हुआ, मीटर में दिया तो पेरीमीटर को टारगेट करेंगे, पैसा मीटर स्क्वायर में दिया तो क्षेत्रफल को टारगेट करेंगे। सारा खेल एक प्लॉट पर बाग लगाने का खर्च 3300 रुपया है, यानी उस निकाल लेते हैं 2πr जो होगा, टोटल कितना होगा 3300 रुपया है, 15 से भाग दे देंगे। इसका मतलब 15 दूनी का 30, 3 निकला 220 हो गया और 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 220, 22 से 10 बार में कट गया और 2 पचे 10 हो गया और r बराबर 7 पचे 35 हो गया। यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि त्रिज्या 35 हो गया। अब इस प्लॉट को फर्श को 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करा, वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से, वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, तो इसका एरिया निकाल देंगे हम, πr स्क्वायर 22/7 गुने 35 गुने 35, 7 पचे 35, 22 पचे 110, 11 पचे 55, 31, 33, 5 38, 50। चूंकि 1 मीटर का जो लागत लग रहा है वो कितना लग रहा है 100 रुपया, तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे, 3850 गुने 100 यानी कि और 385 पे 3 जीरो हो जाएगा। 385 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा, 385 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान से चीजों को आप आराम से बारीकी से उतारते करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पथ है जिसका 176 2πr 176 है, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 176 है, 2 गट्ठे 16, 8 बार में 8 और 2 चौके 8, 7 चौक 28, r कितना होगी 28 हो गया। r 28 हो गया तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि बाहर चारों 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है ना, 7 मीटर चौड़ा। इसकी यदि त्रिज्या 28 है तो इसकी त्रिज्या यहाँ 7 बढ़ जाएगा, तो 28 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। चूंकि यहाँ तक तो 28 हो जाएगा, यहाँ तक 7 बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पुनः जब भी इसको बनाए तो आप आयत वाला किताब लेके सामने बैठे, चीजों को आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन इसमें यही था, एक वृत्ताकार जो है इसका जो परिधि दिया हुआ है 176 मीटर दिया हुआ है, तो 2πr का मान 176, तो हमने r निकाल दिया 28
अब बोला कि चौड़ाई 60 मीटर दिया हुआ है, तो यहां से यहां 28, 28 7 कितना हो जाएगा 35। अब हमको रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ता का क्षेत्रफल का मतलब यदि हम बड़ा वर्ग के क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा घटा दे रास्ता निकल जाएगा। तो निकल रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 28 का स्क्वायर, तो पाई का मतलब 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे तो 35 प्लस 28, 35 प्लस 28 और एक बार 35 माइनस क्या करेंगे 28 करेंगे, तो 22/7 एक बार 8 5 13 35 8 5 13 3 2 5 63 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार कितना हो जाएगा 7 7 से कैंसिल, 22 में 63 हो जाएगा, तो 22 में 63 यानी कितना भी आ जाए 3 दूनी का 6, लास्ट में 6 होना चाहिए, लास्ट में 6 कि सिर्फ इस एक ही के पास है 1386 डिग्री है। तो पकड़ने का आपको लॉजिक लगाना, क्योंकि सारे ऑप्शन में किसी में नहीं है और इस ऑप्शन में लास्ट में 6 एक ही के पास है, इसलिए क्योंकि 3 दूनी यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 तो कैंडिडेट प्लस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 1386 वर्ग मीटर उसका रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कर रहा है, 71 एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो इतना दिया हुआ है तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। एक आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है 14:11 है, इसका मतलब कि 14x और क्या हो गया 11x, तो इसका क्षेत्रफल हो गया एक आयत का क्षेत्रफल। तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए 14x इंटू 11x, एक आयत का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर 21 कर लेते हैं, समझ में आया। 70 के क्या हो गया 21 हो गया, तो 11 दूनी का 22 दो बार में कट गया ये, और 7 दूनी का 14, 70 का क्या हो गया 21 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब x और x क्या हो गया x स्क्वायर, 3 के 9, तो x कितना हो गया 3 हो गया। जब x 3 हो गया तो हमको चाहिए इसका परिमाप, तो 2 इंटू एल प्लस बी 14x प्लस 11x, 11 कितना हो गया 2 ने 4 1 5 देख 2 25x और x का मान कितना आया 3, 25 75 गुना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे कि आपके ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से पकड़ते हैं तो 14 और 11 कितना 25 मिनट हुआ, और 25 से कटने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ वो 150 है। तो इसको ऑप्शन से बनाना तो और आसान हो जाएगा कि लंबाई चौड़ाई का यदि सम देखा जाए तो 25 मिनट है, और इसका मतलब परिमाप का मतलब तो सम आएगा ही, तो जो भी होगा उसका परिमाप 11 से थी आपका 25 से कटना चाहिए, और 25 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो आप इसे यूं ही भी खत्म कर सकते थे। इस बात को समझना होगा कि आप यूं ही भी इसे खत्म कर सकते थे, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 72 72 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। 72 नंबर कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस वृत्त की 2 पाई आर का मान 100 दिया हुआ है, ध्यान देने पर जितना बोलता है उसको लोग समझ लें। तो 100 दिया हुआ है तो 50 यानी कि आर बराबर हो जाएगा 50/पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। इस वृत्त के अंतःवर्ग यानी जो वर्ग है अंदर है, इस वृत्त में एक अंदर से वर्ग है। अब इसकी भुजा हमको निकालना है,
इसकी भुजा हम लोग को क्या निकालना है, ठीक है ना। ये बताइए कि जो इसकी भुजा हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो ये बताइए कि जो व्यास होगा वो वर्ग का क्या होगा, विकर्ण होगा। यदि वर्ग की भुजा a है, इसका व्यास कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2, और a√2 आपका वर्ग का विकर्ण है, जो कि वृत्त का ये व्यास है, और व्यास आपका त्रिज्या दिया है 50/पाई। 50 में कितना दिया है, पाई। तो गुने हम क्या कर देंगे, 2, चूंकि ये तो त्रिज्या दिया हुआ है, और व्यास करेंगे तो 2 गुना त्रिज्या करेंगे। तो समझ में आया बात। तो a= यदि हम बात करें तो क्या करेंगे, 50/100 पाई इंटू √2। तो √2 से ऊपर नीचे यदि हम गुना करें, √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करें, तो 100√2 पाई 50 गुने का, यानी 50√2 पाई। 50√2 पाई, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बॉल होगा। एक बार फिर समझिएगा, जैसे एक वृत्त है, उसके अंतर्गत वर्ग दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया कि वर्ग के साइड को a लिया, तो उसका विकर्ण कितना हो गया, a√2। और ये जो विकर्ण है वृत्त का ये व्यास है, और वृत्त का त्रिज्या मेरे को 50/पाई है, तो उसका व्यास 50/पाई गुना 2 हो जाएगा। और ये वृत्त का व्यास किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो वर्ग का विकर्ण कितना, a√2। तो यहां से हम a का मान निकाल, बड़ा सुंदर, बहुत बड़े एग्जाम में आया भी है, इस टाइप के सवाल बहुत एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर ले, फिर से ध्यान दे दें कि ये वर्ग का विकर्ण है और वृत्त का व्यास है, दोनों इक्वल होगा। तो वर्ग का विकर्ण a√2 हो गया, और हमको वृत्त का व्यास चाहिए, तो त्रिज्या मेरे पास 50/पाई है, इसको व्यास बनाने के लिए हमने 2 से गुना कर लिया, ठीक है ना। बाकी आप समझ ही रहे हैं। सवाल नंबर 73 आज बड़ा कोशिश करेंगे कि हम 75 तक आज खत्म कर दें। टारगेट से हैं कि आपके निर्धारित समय से सारे हम टॉपिक खत्म कर देंगे। बस चीजों को आप आराम से पढ़ते चले, बीच बीच में लाइक शेयर ठोकते चले, ठीक है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है कि अगला इंटरेस्ट ले रहा है। सवाल नंबर 73 बोल रहा है कि एक वृत्त, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है पाई r + 2r होता है, याद रखिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप, बहुत बच्चे गलत से याद नहीं करते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप का मतलब पाई r + 2r होता है, और अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ। तो r यदि हम लोग को मान लेते पाई का मान 22/7 यहाँ हो जाएगा, +2 बराबर 36। तो r 7 2 14 + 22, 14 + 22 तो कितना हो जाएगा, 22 और 14 32, 36/7 बराबर 36। r का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब r यहाँ 7 हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, जब त्रिज्या 7 हो तो क्षेत्रफल उसका 154 होता है। अच्छा, अर्धवृत्त है ना जी, अर्धवृत्त है ना, ठीक है। तो 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 22/7 गुने r गुने r गुने r, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हम फिर सुधार रहे हैं। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं वर्ग वाला, हम कल भी बताए थे। इसको फिर से वृत्त समरी करेंगे। 74 नंबर में इसको हम फिर पुनः वृत्त समरी करेंगे कि एक वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में बताया था। अंतःवृत्त ये जो होता है इसके साइड के बराबर होता है, और ये जो होता है उसके विकर्ण के बराबर होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा 1 अनुपात के रूप में होता है, याद रखिएगा।
तो यदि हम क्षेत्रफल करें तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2। इसको हमने प्रूफ भी किया है, याद रखिएगा, एकदम थ्योरी है। एक वृत्त एक वर्ग के अंदर जब अंतःवृत्त और परिपथ की बात किया जाए तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात 1/√2 होता है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 होता है। आप इसको टिक मार देंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, इस बात को समझना होगा, बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। नो डाउट बहुत बार एग्जाम में आया भी है। आज का सबसे बेहतरीन सवाल है VVI। क्या है, दो भिन्न वृत्त के दो चाप की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाए तो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री का कोण बनाया, ठीक ना। और प्रश्न ये बोल रहा है कि दोनों की चाप आपस में बराबर है। इस दोनों की चाप आपस में बराबर है, इसका त्रिज्याओं का रेशियो निकालना है, ठीक ना। ध्यान देंगे, ऐसे तो बिल्कुल समझ, थीटा इक्वल टू L/R होता है, याद रखिएगा। और L आपका कांस्टेंट है तो थीटा जो है R का व्युत्क्रमानुपाती हो गया, क्योंकि L तो दोनों में आपस में बराबर है तो थीटा R का इनवर्सली हो जाएगा। इसका मतलब जो θ1 θ2 का जो रेशियो होगा R1 R2 के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। θ1 θ2 आपका कितना दिया है, 60/75 दिया है, 4/5 दिया है, तो उसके त्रिज्या उसके उल्टा हो जाएंगे, 5/4 हो जाएंगे। इस बात को समझिएगा, क्योंकि दोनों केस में आपका L कांस्टेंट है, तो जब L कांस्टेंट है थीटा R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसका मतलब कि दोनों का रेशियो इफिशियंसी टाइम वाला हिसाब किताब हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसका रेशियो होगा 4/5 तो उसका रेशियो 5/4 हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा बेहतरीन तरीके के साथ आपका पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट आपको पहुंचाया जा रहा है। आप इस पे टाइम दें और आराम से वॉच करें, भगा भगा के वीडियो वॉच न करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए।